क्या आप भी बैंक एफडी में निवेश करते हैं? इधर आइए। पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको हर महीना 16,650 रुपये दिए जा रहे हैं और इस स्कीम में आपको 8.80% का ब्याज भी दिया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है, ज्यादातर इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में हम आपको जो है पूरा खुलासा करने वाले हैं। हर महीना 16,650 रुपया आप कैसे कमा पाएंगे, 8.80% का ब्याज कैसे आपको मिलता है सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने से। ध्यान रखिएगा, बैंक में अगर आप एफडी करते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस आपको आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC की तरफ से दिया जाता है। यानी कि अगर बैंक कभी भी बैंकरप्ट हो जाती है या बैंक आपका पैसा लेकर भाग जाती है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब 5 लाख में आप कितना ही पैसा जो है वो जोड़ लेंगे, आपकी सारी मेहनत की जो कमाई है वो तो ऑलरेडी जा चुकी है। तो यहां पर सिक्योरिटी जो देता है वो है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की स्कीम जब आपको हर महीना 16,000 रुपए से ज्यादा ब्याज दे रही है तो बैंक में एफडी करने की क्या जरूरत है। हालांकि अभी अगर आप बैंक के लेटेस्ट एफडी रेट देखेंगे तो आपको 6 से 7% के बीच में रेट दी जाएगी, जो रेट बहुत ही कम यहां पर दी जा रही है, और सीनियर सिटीजन को 0.5% एक्स्ट्रा दिया जाता है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन को कोई भी 0.5% एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, लेकिन यहां पर जो ब्याज आपको दिया जाता है वो सरकार सीधा आपको देती है। जो पैसा आपका लगा है वो भी यहां पर 100% सेफ और सिक्योर रहता है। यहां पर DICGC का 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं, पूरा का पूरा कैपिटल आपका सेफ रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको हर महीना 16,650 रुपए कमाने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाँ, ध्यान रखिएगा 8.80% का भी ब्याज आप कैसे कमा पाएंगे इसका भी पूरा कैलकुलेशन के साथ आपको यहां पर देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों, कई लोग यहां पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे निवेदन है लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो और ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं पोस्ट ऑफिस की कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपको यहां पर इतना ज्यादा ब्याज हर महीना दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस की जारी करी गई है मंथली स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको हर महीना पैसा ब्याज दिया जाता है। आइए समझते हैं इस स्कीम के अंदर जो है कौन कौन निवेश कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर MIS इस स्कीम का नाम है। पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खाता खुलवा सकते हैं, जहां पर आपको सबसे पहले सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद आप MIS खुलवाएंगे, क्योंकि जो भी MIS का ब्याज होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में या फिर आपके बैंक में आने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक रेसिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। हालांकि NRI जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, एक एडल्ट यानी अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है तो इस स्कीम में आप निवेश कर पाएंगे सिंगल अकाउंट को लेकर। अगर आपको ज्वाइंट अकाउंट लेना है तो उसके इसमें 3 एडल्ट लगेंगे, यानी हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, और अगर आपका मेजर चाइल्ड है तो वो भी यहां पर निवेश कर सकते हैं। तीनों मिलकर भी यहां पर अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम है, तो 10 साल से ज्यादा अगर उनकी एज हुई तो उस केस में आप अपने बच्चे के खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन 10 साल से कम है या माइनर के लिए अगर गार्जियन है तो गार्जियन अपने नाम से माइनर के बिहाफ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी पर्सन का माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इनकेपेबल है, तो उसके बिहाफ पर जो गार्जियन होगा या जो ऑथराइज पर्सन है वो अकाउंट खुलवा सकता है। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो 2 तरीके से ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट A अकाउंट है और ज्वाइंट B अकाउंट है। ज्वाइंट A अकाउंट के अंदर मान लीजिए 2 जन है या 3 जन है, सभी को यहां पर अकाउंट को ऑपरेट करना होगा। यानी अगर आप पैसा जमा करते हैं, ब्याज ट्रांसफर करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, तो दोनों ज्वाइंट होल्डर की जरूरत होगी या फिर तीनों ज्वाइंट होल्डर की जरूरत होगी, तभी आपका अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, ज्वाइंट B अकाउंट ज्यादातर रिकमेंड किया जाता है, चाहे 2 है या 3 है, कोई भी एक व्यक्ति जो है वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। तो वहां पर कई बार क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, पैसा निकालना होता है, लेकिन कई बार जो बाकी के ज्वाइंट होल्डर है वो अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में एक व्यक्ति से भी काम अगर हो जाता है
तो ज्वाइंट बी अकाउंट जो वो रिकमेंड ज्यादा किया जाता है। तो हमेशा ज्वाइंट बी अकाउंट जो करे, ताकि कोई एक पर्सन भी जो है वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट आप अलाउड है टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर, यानी कितने बार भी आप एमआईएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसके लिए लिमिट दी गई है। आगे देखते हैं कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट के अंदर आप पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपॉजिट रूल, यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1000 रुपए में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी 1000 रुपया डाला आपका अकाउंट खुल गया। 1000 रुपए से 500 रुपए में आप अकाउंट जो है वो नहीं खुलवा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल की बात करें तो 1000 के मल्टीपल में जैसे 1000 रुपया कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, इस तरह आप 1000 के मल्टीपल में अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें, सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं, एक व्यक्ति अगर अकाउंट खुलवाता है तो 9 लाख रुपए आप इसमें डाल सकते हैं। 9 लाख यहां पर मैक्सिमम लिमिट है, इतना ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। सिंगल अकाउंट है। ज्वाइंट अकाउंट है तो वहां पर 15 लाख रुपए आप यहां पर जमा कर सकते हैं। अच्छा, ज्वाइंट अकाउंट में कैसे आप डिपॉजिट करेंगे ये भी हम आपको जानकारी दे दें। अगर 2 ज्वाइंट होल्डर है तो उसके इसमें यहां पर 50% ओनरशिप होगी। 7.5 लाख रुपए आप डाल सकते हैं, यानी ए 7.5 लाख रुपए डालेगा और वाइफ जो है वो भी 7.5 लाख रुपए डालेगी, दोनों का कंबाइन मिलाकर 15 लाख रुपए हो जाते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में आप खुद का सेल्फ जो है वो 9 लाख रुपए डाल सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर 7.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। अच्छा, 3 अगर अकाउंट होल्डर है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो 33.33% यानी 1/3 इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। 15 लाख को अगर 3 भाग में डिवाइड करें, 5-5 लाख रुपए जो है वो तीनों जमा कर सकते हैं। तो यहां पर हस्बैंड का 5 लाख हो गया, वाइफ का 5 लाख हो गया और जो मेजर चाइल्ड है उसका 5 लाख हो गया। ध्यान रखिएगा, यहां पर मल्टीपल अकाउंट रूल दिया गया है, एक से ज्यादा एमआईएस अकाउंट आपका अलाउ है। एक बार ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी एक अकाउंट खुलवाया उसमें 5 लाख रुपए आपने डाल दिए, अब वापस पैसा डालना है तो नया अकाउंट आपको खुलवाना होगा, चाहे सिंगल हो चाहे आपका ज्वाइंट अकाउंट क्यों ना हो। टोटल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यानी 9 लाख सिंगल के केस में, ज्वाइंट के केस में 15 लाख से ज्यादा आप अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, ब्याज कितना मिलता है एमआईएस स्कीम के अंदर, तो आपको 7.4% का ब्याज मिलता है और ये ब्याज आपको मंथली दिया जाता है। और स्टार्ट कब से होता है, 1 महीने के बाद, जैसे ही आप डिपॉजिट करोगे अगले महीने से आपको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपका कंपाउंडिंग नहीं होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कंपाउंडिंग नहीं होता है और एक एमआईएस स्कीम में भी आपका कंपाउंडिंग नहीं होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम है जैसे पीपीएफ स्कीम हो गई, एनएससी स्कीम हो गई या एफडी स्कीम है, एफडी में भी साल में 4 बार कंपाउंड होता है, ईयरली वो रहता है, ईयरली पैसा आपको मिलता है। लेकिन अगर आप बात करें पीपीएफ की बात करें तो वो 15 साल तक कंपाउंड होता है, एनएससी की बात करें तो 5 साल तक कंपाउंड होता है और केवीपी की बात करें तो वहां पर भी 10 साल तक, 9 साल 15 महीने तक आपका पैसा जो वो डबल हो जाता है। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो ये स्कीम में आपको कोई कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मंथली पैसा आपको दे रही है। जब मंथली ब्याज आपको मिलता है, आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो कंपाउंडिंग यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनक्लेम्ड इंटरेस्ट आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एमआईएस का ब्याज आपने एमआईएस के अकाउंट में ही रखा हुआ है, इसको आप ट्रांसफर नहीं करते सेविंग अकाउंट में या कोई अन्य स्कीम में, तो उस केस में एमआईएस का ब्याज जो पड़ा हुआ है एमआईएस के अंदर, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं दिया जाता, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एमआईएस में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, मान लीजिए 15 लाख रुपए आपने किए हैं, तो उस 15 लाख पर आपको 9,250 रुपया ब्याज मिल जाता है, हर महीना ये ब्याज आपको मिलेगा। अब अगर समझ लीजिए 10 महीने तक ये यहाँ पर आपके एमआईएस स्कीम में पड़ा रहा, तो उस 10 महीने पर जो ब्याज आपको मिला है 9,250 रुपया हर महीना, यानी टोटल आपका 92,500 रुपीज जो आपको मिला है वो एज इट इज ही रहेगा 10 महीने के बाद भी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ऑटो फैसिलिटी जरूर ऑप्ट करके रखें। तो यहां पर ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी है, जो आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं ब्याज का, या ईसीएस क्रेडिट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको लेना जरूरी है, जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तभी जाकर फॉर्म में ये फैसिलिटी जरूर सिलेक्ट कर लें। अच्छा, अगर हॉलीडे हुआ तो उसके एक दिन पहले जो है तब तक ब्याज आपको दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हॉलीडे के अगले दिन दिया जाएगा। अगर किसी दिन इंटरेस्ट डेट जिस महीने में आपको दिया जाता है उस दिन हॉलीडे आया, संडे हो गया, तो एक दिन पहले दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्री मैच्योर क्लोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग यहाँ पर जल्दबाजी में अकाउंट को बंद कर देते हैं और पेनल्टी जानते नहीं है। पेनल्टी जानना बहुत जरूरी है, कितना पैसा आप गंवा रहे हैं अगर जल्दी अकाउंट बंद करते हैं।
ध्यान रखिएगा, 1 साल से पहले आप अकाउंट को बंद नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए। 1 साल तक पैसा आपका MIS में पड़ा रहेगा। पोस्ट ऑफिस इस पे आपको पूरा ब्याज देगा, लेकिन आप इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 1 साल के बाद अगर मैं चाहूं तो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर आप पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं, 2% डिपॉजिट का पैसा जो है वो आपका काट के बाकी का दे दिया जाएगा। ब्याज हर महीना आपको मिलता रहेगा। अच्छा, 3 साल के बाद अगर होता है तो 3 साल से 5 साल के बीच में करते हैं तो 1% डिपॉजिट। एग्जांपल बता देता हूं, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए जमा किए हैं और 2 साल के बाद पैसा आप निकालते हैं, तो यहां पर 10,000 रुपया, क्योंकि 2% है तो 5 लाख का 2% यानी 10,000 रुपया काट के बाकी का 4,90,000 रुपया आपको दे दिया जाएगा। अगर 3 साल के बाद किया तो वहीं पर 10,000 के बदले ये 5,000 हो जाता है और यहाँ पर 4,95,000 रुपया जो है वो पैसा आपको दिया जाएगा। यानी 10,000 रुपया या 5,000 रुपया जो है मैक्सिमम 5 लाख के ऊपर आपको कम दिया जाएगा। मैच्योरिटी की बात करें तो 5 साल की यहां पर आपकी मैच्योरिटी आती है। इसके बाद आपको अकाउंट को क्लोज ही करना होगा, आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। 5 साल के बाद वापस आपको नया MIS अकाउंट खुलवाना होगा। यहां पर आप अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, वापस आप इसको 5 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट को क्लोजर अगर आप करवाते हैं, ध्यान रखिएगा मैच्योरिटी पे, यानी 5 साल के बाद एक तो डिपॉजिट अमाउंट आपको दिया जाएगा, यानी जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरा आपको इंटरेस्ट तो हर महीने दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपने 15 लाख डाले हैं, ये 15 लाख आपको 5 साल के बाद दे दिए जाएंगे और हर महीना जो ब्याज है वो आपको दिया जाएगा। अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है 5 साल से पहले तो अकाउंट को तुरंत आपको बंद करना पड़ेगा। अकाउंट को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। डिपॉजिट जो पैसा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, और जो ब्याज आपको दिया जा रहा है, लास्ट मंथ का जो ब्याज होगा जब आपकी डेथ हुई, मान लीजिए आपकी डेथ हुई है मई महीने में, तो इससे पहले तक का अप्रैल तक का ब्याज आपको पूरा दिया जाएगा। ठीक है, जो नॉमिनी लीगल हायर है वो पैसा आपका रिकवर कर लेगी, जो डिपॉजिट और लास्ट महीने का जो ब्याज होगा वो दे दिया जाएगा। अच्छा, अकाउंट को आप डेथ के बाद भी कंटिन्यू रख रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने तक और चलाया आपने, तो ये डेथ तक तो आपको 7.4% का जो रेगुलर ब्याज है वो दिया जाएगा। और डेथ के बाद अगर आप क्लोज करवाते 6 महीने के बाद, तो इस केस में ये 6 महीने के लिए आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा जब तक आप अकाउंट को क्लोज नहीं करते। तो ये ध्यान रखिएगा, डेथ के बाद तुरंत अकाउंट को बंद कर दे, यहां पर कंटिन्यू ना रखें, अदरवाइज आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपने गलती से ज्यादा पैसा डाल दिया, सिंगल अकाउंट खुलवाया है, आपने गलती से 15 लाख रुपए डाल दिए, तो यहां पर 6 लाख रुपए जो आपने डाले हैं वो आपको रिफंड इमीडिएटली कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर वो 2-3-6 महीने तक पैसे पड़े हैं तो उस पर आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं डालना है। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट है तो 15 लाख डाले, सिंगल अकाउंट है तो सिर्फ 9 लाख रुपए आपको डालने हैं। अच्छा, खाता ओपन करने के लिए फॉर्म 1 दिया गया है, प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना है फॉर्म 2, और फॉर्म 3 रहेगा आपका अगर अकाउंट को क्लोज करना है परमानेंटली। नाउ अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं MIS के अंदर कौन कौन कर सकता है। सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड एम्प्लॉय जिसको मंथली इनकम की जरूरत है, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई भी 18 वर्ष से ज्यादा है या माइनर है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज क्राइटेरिया को लेकर, सिर्फ यहां पे ध्यान रखिएगा रेसिडेंट होने चाहिए, NRI नहीं होने चाहिए। लिमिटेशन ध्यान रखिएगा, ATC का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। आप यहां पर अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई कंपाउंडिंग का फायदा यहां पर आपको दिया जाएगा। तो कई सारे ड्रॉबैक भी यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं 16,650 रुपया हर महीना पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से कैसे आप कमा पाएंगे। तो सबसे पहला केस लेते हैं, अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं, 9 लाख रुपए जमा करते हैं, 1 मई 2026 से आपने अकाउंट स्टार्ट किया, 7.4% का ब्याज आपको मिलता है और मंथली ब्याज आपको मिलेगा 5,550 रुपए का 5 साल तक। तो 9 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हैं तो 5,550 रुपए का हर महीना ब्याज आपको मिलेगा 5 साल तक। 5 साल तक आपको हर महीना ये ब्याज मिलता रहेगा। अच्छा, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं 2 जन मिलकर या 3 जन मिलकर, ध्यान रखिएगा 15 लाख रुपए आप डाल सकते हैं। 2 जन मिलकर करेंगे तो 7.5 लाख रुपए डालने हैं, और अगर 3 जन मिलकर करते हैं तो 5-5 लाख रुपए आपको डालने होंगे। यहां पर भी आपको ध्यान रखिएगा मंथली इंटरेस्ट जो मिलेगा 9,250 रुपए का हर महीना दिया जाएगा 5 साल तक। अच्छा, अगर यहां पर आप सिंगल अकाउंट भी और ज्वाइंट अकाउंट दोनों खुलवाते हैं, मैक्सिमम लिमिट दोनों अगर यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा
दो जन मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, यानी 7.5 लाख रुपए आपने डाल दिए ज्वाइंट अकाउंट में। अच्छा, इंडिविजुअल आदमी के लिए 9 लाख की लिमिट है, तो अभी भी मैंने 7.5 तो ज्वाइंट अकाउंट में डाल दिया, यानी 1.5 लाख मेरे पास लिमिट पड़ी है। ये 1.5 लाख के लिए मैं सिंगल अकाउंट खुलवा दूंगा, तो 2 सिंगल अकाउंट खुलवा दूंगा, 2 ज्वाइंट अकाउंट खुलवा दूंगा। तो सिंगल अकाउंट में मेरे पास 1.5 लाख की लिमिट पड़ी है एक्स्ट्रा, वो मैं डाल दूंगा। तो ये 3 लाख की लिमिट वो हो गई, 15 लाख आपके ज्वाइंट वाले हो गए। तो यहां पर 18 लाख रुपए इसमें आप जमा कर सकते हैं। या सिर्फ 2 ही सिंगल अकाउंट अगर खुलवाते हैं, 2 मेंबर अगर खुलवाते हैं सिंगल अकाउंट, 9 लाख रुपया आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा? 11,100 रुपया हर महीना आपको ब्याज दिया जाएगा 5 साल तक। अच्छा, अगर आप 3 सिंगल अकाउंट 3 ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में 27 लाख रुपया आप जमा कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, 3 ज्वाइंट अकाउंट में आपको डिवाइड बाय 3 करना है, यानी 5-5 लाख रुपए तीनों डालेंगे ज्वाइंट अकाउंट में। सिंगल अकाउंट पड़ा हुआ तो वहां पर 4-4 लाख रुपए आपको डालने हैं तीनों अकाउंट में। टोटल अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति 9-9 लाख रुपए डाल रहा है। अच्छा, ये नहीं करना चाहते तो अलग अलग 3 सिंगल अकाउंट खुलवा दीजिए, घर में 3 मेंबर अगर है तो उस केस में 27 लाख रुपए अगर आप डालते हैं तो 16,650 रुपया हर महीना आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर महीना आपको मिलेगा 16,650 रुपया। 27 लाख रुपए आपको डालने हैं, 3 सिंगल अकाउंट 3 ज्वाइंट अकाउंट करें या सिर्फ 3 सिंगल अकाउंट करें, 9-9 लाख रुपया डालें। यहां पर फंड जो है वो आप 27 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। आइए, अब ये जो ब्याज आपको मिल रहा है हर महीना MIS से, अगर आप इसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं, मंथली इंटरेस्ट इनकम नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते मैं मंथली इनकम लूं, मैं इसको RD में निवेश कर सकता हूं। तो RD में आप MIS स्कीम को निवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहला केस है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले केस में आप 5,500 निवेश करेंगे हर महीना 5 साल तक 6.7% रेट पे, फिर आप 9,250 करेंगे 6.7 रेट पे 5 साल के लिए, फिर आप 11,100 रुपया और 16,650 रुपया, ये हर महीना आप जो है वो RD स्कीम में निवेश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको टोटल MIS का जो ब्याज था वही आपको RD में इन्वेस्टमेंट करना है। 3,33,000 रुपया, 5,55,000 रुपया, 6,66,000 और 9,99,000 रुपया। अच्छा, RD में 5 साल तक कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा? तो पहले केस में आपको 63,000 मिलेगा, दूसरे केस में 1,05,000 रुपए मिलेंगे, तीसरे केस में 1,26,000 रुपया और फिर 1,90,000 रुपए जितना तक का ब्याज आपको मिलेगा। टोटल ब्याज हम देखें, यानी MIS और RD का मिलाकर आपको कितना ब्याज मिलेगा? आप सिर्फ 5,000 निवेश कर रहे हैं और आपको मिल रहा है 3,96,000 रुपीज 5 साल में। आप 9,250 रुपया निवेश करेंगे तो 6,60,000 रुपए मिलेंगे। आप 11,100 रुपया जमा करेंगे तो 7,92,000 रुपीज करेंगे और आप 16,650 रुपया हर महीना अगर आप जमा करते हैं RD में, आपको 11,88,000 सिर्फ ब्याज मिलेगा। यानी एक तो MIS का ब्याज हो गया 10 लाख रुपया और यहां पर 2 लाख रुपया जो है 1,90,000 रुपया जो है वो RD का हो गया। तो यहां पर लगभग 12 लाख रुपए आपको सिर्फ ब्याज मिल रहे हैं और आपको निवेश कितना करना है? 27 लाख रुपए करना है। यानी 27 लाख में आपको 5 साल में 12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब इन दोनों स्कीम की अगर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकाल कर देखें तो 3,33,000 हमने MIS का इंटरेस्ट हो गया, RD का इंटरेस्ट हो गया 63,000, टोटल मिलाकर 5 साल का इंटरेस्ट हो गया 3,96,000 और ईयरली इंटरेस्ट हो गया आपका, सालाना इंटरेस्ट है 79,200। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? 9 लाख रुपए। तो ब्याज कितना हो गया हमारा? 8.80%। तो 79,200 रुपीज हमें ब्याज जो है वो यहां पर ईयरली अगर कैलकुलेट करके देखें MIS और RD को देखकर, और 9 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा डाला है, तो 8.80% का ब्याज आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर आप यहां पर दूसरे केस में जो डाल रहे हैं 6,60,000 रुपया, 1,32,000 5 साल में, यानी डिवाइड करेंगे हम 5 साल को, तो ये आपका हो गया 1 साल का इंटरेस्ट 1,32,000, 15 लाख रुपए डालें, यहां पर भी आपको 8.80 मिलेगा। यहां पर भी 18 लाख रुपए आपने डाले 1,58,000 1 साल में हो गया और ये 5 साल का ब्याज आपको मिला है 8.80%। यहां पर भी होगा 11,88,000 है, जिसको 1 साल में करेंगे 2,37,600, 27 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी 8.80% का ब्याज होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में अगर आप 3 सिंगल अकाउंट 3 ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, 27 लाख रुपए जमा करते हैं, तो हर महीने 16,650 रुपया आपके खाते में आता रहेगा। अब अगर आपको मंथली ये पैसा नहीं चाहिए तो आप RD में इसको निवेश कर सकते हैं। RD में 5 साल तक अगर आप निवेश करेंगे
8.80% का ब्याज आपको 5 साल में दिया जाएगा, जो ना कोई बैंक आपको दे रही है, ना कोई शेयर मार्केट आपको दे रहा है। एसआईपी करोगे तो वहां पर भी आपका नुकसान होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका कैपिटल को भी सिक्योर करती है, आपको ब्याज भी मंथली ज्यादा दे रही है और आपको रिटर्न भी ज्यादा दिया जा रहा है। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस और आरडी स्कीम है। आप दूसरी स्कीमों में अगर निवेश करने जाओगे तो आपका कैपिटल यहां पर रिस्क में रहता है और आपको ब्याज जो मिलता है वो भी आपका जो है वो रिस्क में रहता है, यानी वो कम ब्याज होता रहता है। ध्यान रखिएगा, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो उस केस में आपका ब्याज और कम हो जाता है। अब आपको क्या फैसला लेना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। स्कीम कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।